एक बेटी का सच। आज स्कूल की छुट्टी थी। माही अभी तक सो रही थी। जब मैं उसको उठाने गई तो वो हलसाई सी बोली, प्लीज थोड़ा और सोने दो ना मम्मा। मैं चुपचाप लौट आई। ड्राइंग रूम में बैठकर मैं अपने जीवन की बातें याद करने लगी। तो याद आया कि यह सब मेरे साथ भी तो हुआ था। अचानक एक एक करके सब कुछ याद आने लगा। अतीत चलचित्र की भांति आंखों के सामने घूमने लगा। बचपन में माँ तो हर बात पर श्राप सा देती थी। अगर उनकी बात न सुनो तो देख लेना, एक दिन तरसोगे माँ के लिए, कोई बताने वाला नहीं होगा। खाना न खाओ तो देख लेना, एक दिन कोई पूछेगा भी नहीं खाने के लिए। सुबह जल्दी न उठो तो देख लेना, जब जिम्मेदारी आएगी सब नींद उड़ जाएगी। कोई काम न करो तो देख लेना, एक दिन चक्कर घिन्नी की तरह घूमती फिरेगी। उनसे कोई काम के लिए कह दो तो माँ हमेशा साथ नहीं रहेगी, कभी खुद भी कर लिया करो आदि। आज सोचती हूँ तो माँ के श्राप तो ऋषि मुनियों के श्राप से भी ज्यादा खतरनाक निकले। एक भी श्राप खाली नहीं गया, सारे के सारे फलीभूत हुए हैं। सच में आज तरस जाती हूँ माँ के प्यार के लिए। अब कोई पास बैठाकर समझाता नहीं, सिर्फ हुक्म चलता है। अब सच में कोई नहीं पूछता मुझे खाने के लिए, क्योंकि अब तो मैं ही हूँ सबको बनाकर खिलाने वाली। सच में नींद उड़ गई है। दिन भर जिम्मेदारियां ही घूमती रहती हैं दिल और दिमाग में। माँ अब सच में चक्कर घिन्नी बनी घूमती है, आपकी बिटिया रानी। घर, नौकरी, सब कुछ संभालते हुए। माँ सच में अब पल भर को भी साथ नहीं है तुम्हारा। दुख, तकलीफ में सब कुछ अकेले ही झेलना पड़ता है। माँ उस वक्त नहीं समझ आती थी आपकी बातें, आपकी अहमियत, आपका महत्व। वैसे भी माँ को हमेशा फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं हम लोग। हमें लगता है हमारी माँ तो हमेशा ही रहेगी, वो कहाँ जाएगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि लड़कों के लिए तो बहन, बेटी भी माँ का रूप ले लेती हैं। और एक वक्त पर तो पत्नी भी माँ की तरह ख्याल रखती है। लेकिन लड़कियों की जिंदगी में माँ दोबारा नहीं आती। ये है तो कड़वी, पर है सच्चाई। इस सारी सोच ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं माही को अभी और सो लेने दूं। नहीं तो कुछ दिन बाद तो इसका भी हाल मेरे जैसा ही होना है।